हाय गाइस। सो कबीर के एक दांत में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, वहाँ पे कैविटी हो गया है जिसकी वजह से वो काफ़ी सारा खाना जो है वो नहीं खा पा रहा, खाना उसमें अटक जाता है। तो उसकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा करने के लिए ये ड्रिंक हम उसे रोज़ शाम को देते हैं जब वो अपना स्पोर्ट्स करके आता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। तो इस ड्रिंक में हम सबसे पहले डालते हैं बादाम, इसमें डालते हैं काजू, साथ में डालते हैं दूध, उसके साथ डालते हैं डेट्स पाउडर जो स्वीटनर की तरह काम करता है, और उसके साथ डालते हैं हम ये प्रोटीन पाउडर जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है, जो हम कबीर को देते हैं। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट कबीर बहुत स्पोर्ट्स खेलता है तो हम उसे ये देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा एक मिल्क शेक बन जाता है। गर्मियां हैं, शाम को बच्चों को पीने में मज़ा भी आता है, तो ठंडा ठंडा शेक वो शाम को रोज़ पीता है। और यहाँ पे नूर बिजी है पेंटिंग में। मुझे तो काफ़ी टेंशन होती है, हमारा नीचे घर बन रहा है, वहाँ पे पेंटिंग चलता है तो अच्छा लगता है, बट ऊपर आके देखो कि नूर इस घर को क्या कर रही है, तो काफ़ी टेंशन हो जाती है कि वो ऐसा नीचे जाके ना कर दे। बट नॉनदलेस वो ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है और इसमें टाइम भी स्पेंड करती है। और उसको ये रोलर ब्रश मिल गया जो सौरभ यूज़ कर रहे थे नीचे वाले घर में पेंट्स को चेक करने के लिए। तो अब उसे नॉर्मल ब्रश से पेंट नहीं करना है, उसे इस ब्रश से ही पेंटिंग करनी है। सो विच शी इज़ रियली इंजॉइंग। और ये जो कलर्स हैं गाइज, ये बहुत अच्छे वॉशेबल कलर्स हैं। ये मैंने नूर के स्कूल में देखे थे, वहीं से देख के मैंने मंगाए थे। इनका लिंक मैं अपने अमेजॉन स्टोर फ्रंट में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट अमेजॉन स्टोर फ्रंट मॉमकॉम का जो है, वहाँ वो सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और आपको सबका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे सोने से पहले कबीर और नूर ये मैग्नेट्स के साथ गेम खेल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप होता है ना, तो बड़े बच्चे को, स्पेशली अगर वो बॉय है, तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है ये समझने में कि मैं उसके साथ कैसे खेलूँ, क्योंकि नूर गर्ल है, उसकी प्रेफरेंसेस थोड़ी अलग हैं, कबीर की प्रेफरेंसेस थोड़ी अलग हैं। वो कहता है मम्मा ये जल्दी से 5 साल की हो जाए और फुटबॉल खेलना शुरू कर दे तो कितना मज़ा आएगा। और मैं उसे समझाती हूँ कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो आपको भी थोड़ा अडेप्ट करना है कि उसको क्या चीज़ें पसंद है। तो ऐसे बॉन्डिंग के लिए ये लोग मैग्नेट साथ में खेल लेते हैं। बॉलिंग पिन्स को तोड़ना बड़ा मज़ा आता है इनको खेलने में। फुटबॉल किक भी कबीर उसको सिखाता रहता है। बुक रीडिंग साथ में कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ गेम्स ये दोनों आपस में खेलते हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि नहीं खेलते, बिकॉज अभी कबीर को अंदर से लगता है कि मम्मा इसको थोड़ा और बड़ा होने दो। और गाइस आज शाम को वेदर बहुत अच्छा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया, अप्रैल एंड में भी इतना अच्छा वेदर दिल्ली में मिल रहा है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। तो कबीर तो अपनी क्लास में बिजी था, तो हम नूर को लेके नीचे वॉक करने चले गए थे। नूर को ना बहुत ज़्यादा पार्क का एक्सपोजर नहीं मिल पाया, बिकॉज कोविड के चक्कर में उस टाइम पे काफ़ी इंडोर्स ही रखा। मुझे याद है कबीर को तो लेके मैं रोज़ 2 बार दिन में वॉक पे जाती थी, तो वो पार्क बहुत इंजॉय करता था। तो नूर के साथ ऐसा एक्सपोजर ज़्यादा दे भी नहीं पाए। उसके बाद लाइफ समहाउ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई और इतनी चीज़ों में हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि नूर का थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी मैं बोलूँगी कबीर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहा, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पेरेंट गिल्ट होता है। तो तभी मुझे लगता है कि उसके थोड़े से माइलस्टोन्स भी जो हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ चल रहे हैं, और उसको कैचअप करने में थोड़ा टाइम और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। बट नॉनदलेस जब लेके आओ, वेदर अच्छा होता है तो वो इन्जॉय करती है। यहाँ पे उसको एक बेबी दिख गया तो उसको बहुत फैसिनेशन था कि मुझे बेबी से मिलना है, तो वो कर रही थी। एंड सौरभ का बहुत हेल्प हो जाता है स्पेशली ये पार्क टाइम में, बिकॉज जब सौरभ नूर को पार्क लेके जाते हैं तब मैं अपना काफ़ी सारा काम कर पाती हूँ। एंड साथ ही नूर के होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है, पता ही नहीं क्या हो गया है। इतने डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन रहता है, और एक लेग में मेरी एक मसल है, एक नर्व है जो बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो मैं जो ये फिजिकल पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो सौरभ हैज़ बिन अ बिग हेल्प। मुझे तो याद है एक टाइम पे जब नूर अराउंड 13-14 महीने की थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे नहीं लगता ये कभी चलेगी, ये चल ही नहीं पा रही है। एंड डॉक्टर ने मुझे कहा था आप थेरेपी करवाओ, बट सौरभ ने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं मैं उसको चलाऊँगा। एंड हर रोज़ पार्क में ले जाके मेहनत करना, एंड देन 2-2.5 महीने लग गए, बट फिर शी स्टार्टेड वॉकिंग। तो आई थिंक कभी कभी पेरेंट्स जब थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें तो बच्चों में जो चीज़ें हमें दिख रहा है कि नहीं है, वो फिर हमें वापस दिखने लग जाती हैं। बट बहुत अच्छी हवा चल रही है, एंड दिस इज समथिंग जो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में इतना अच्छा मौसम गर्मियों में ना आपको बाहर निकलना ही निकलना है। सो हम लोग अभी आए हुए अपने घर के पास ही थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने। बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े ख़त्म हो गए थे। उनका ड्राई फ्रूट पाउडर बनता है तो उसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट्स लग जाते हैं, और कभी तो सोख करके खाता है। तो बस अभी वो लेते हैं, फिर चलते हैं। उसको एक्चुअली अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे ना पीछे वहाँ पे है वो, यहाँ पीछे बड़ा अच्छा ये प्ले एरिया बना हुआ है, एंड मैच भी चल रहा है। सो ये एक ऐसी जगह है
यहाँ से उसको लेके अंदर जाना ही मुश्किल है। सो या लेट्स गो। साथ में चलो, साथ में। सो गाइस इस बार का वीकेंड बहुत ही हेवी गया बिकॉज कबीर को खेलते खेलते लग गई अपनी फिंगर में थोड़ी सी चोट। वो क्रिकेट खेल रहा था, अपनी बॉल पकड़ रहा था और पकड़ते पकड़ते उसकी फिंगर मुड़ गई, जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था। एक दिन तो उसने बेयर किया बट अगले दिन उसने बोला मैं अपनी फिंगर मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। एंड डॉक्टर ने देख के बोला कि नहीं मुझे फ्रैक्चर नहीं लग रहा, विच वॉज अ बिग रिलीफ। एंड मतलब आइबुजेसिक प्लस देने को बोला जो एक पेन रिलीवर का काम करता है, बट उसकी एक डोज से ही उसको काफ़ी स्वेलिंग वगैरह में फ़र्क पड़ गया था। तो दैट वाज अ गुड थिंग, अदरवाइज़ काफ़ी टेंशन हो गई थी कि अगर, और वो भी बिल्कुल मिडिल फिंगर थी तो, और राइट हैंड की, तो ऐसे लग रहा था कि मतलब नहीं होना चाहिए ये। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड देन नूर ऑल्सो हैड वायरल, तो उसका भी वीकेंड थोड़ा सा हेवी था बिकॉज कफ कोल्ड छोटे बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो या इस तरीके से प्लान था वीकेंड पे बच्चों को थोड़ा सा बाहर ले जाएं, कुछ करें, बट दोनों ही बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे रहे। एंड दैट्स हाउ योर प्लान्स गेट कैंसल्ड। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप कुछ प्लान करते होगे और सडनली बच्चों का कुछ आ गया, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, या फिर अब जब बड़े हो जाते हैं तो स्कूल की कमिटमेंट्स आपको देखनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, होमवर्क है, बहुत कुछ और होता है, प्रिपरेशंस हैं। तो योर सोशल लाइफ डज़ नॉट रिमेन हाउ इट यूज टू बी। एंड कई बार ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं। एंड देन एज पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप ऑल्सो इट गेट्स अफेक्टेड, राइट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ detox, or you're not able to relax, or you're not able to rejuvenate, which is so important for everybody. चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, some kind of rejuvenation is very important because वो आप वापस से हील हो जाते हो to start again fresh, right? Your mind gets fresh. तो अगर आपके साथ भी ऐसा इस फेज़ में होता है तो वरी मत कीजिए, ये फेज़ भी निकल जाएगा। बिकॉज छोटे में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाती हैं, द मोर दे बिकम इंडिपेंडेंट। बट या एज पार्ट ऑफ पेरेंटिंग यंग किड्स, आई थिंक टू थिंग्स हैपन। एक, आपकी सोशल लाइफ डेफिनेटली सफ़र करती है, एंड दूसरा योर रिलेशनशिप ऑल्सो गोज थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिकॉज life is all about kids, which should not be the case. It should be your relationship first and then the kids, but I think biologically, naturally, emotionally ये चीज़ें हो ही नहीं पाती। सो या दैट वाज अ लिटिल मॉमी टॉक। आजकल मैं कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स में लास्ट में एक थोड़ा सा मॉमी टॉक का सेशन रखूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर कर सकूँ जो जनरली होता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बाकी सब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारे चैलेंजेस सबके होते हैं। सो डोंट बेस योर परसेप्शन ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप और अ परफेक्ट पेरेंट ऑन वॉट यू सी ऑन social media. Social media is very different from what reality in life is, and reality is that it's hard and everybody has their own journey and you can only do as much as you can. So with that we have come to the end of the video. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye. What color is this? This is red. And Noor, what color is this? Red. Now this is going to be a difficult color for you. What color is this? Yellow. And what color is this, Barbie doll? Yellow, yes. And what is this color? This is what color? This is also yellow. Yeah. I'm gonna change the color. And what color is this? Purple. Wow, your house looks nice. Put this. No, put this somewhere. Like here. Yes, good. That's good. Yes.